Hello students, I am Sunil Bisain, English language coach, and today I am going to explain you the lesson Gopal and the Hilsa fish. Gopal or Hilsa fish. Dear students, in this lesson we are going to learn how to write a comic story. ठीक है, चलिए देखते हैं. Before we read, here is some instruction for us before we read the story. Have you ever read a comic book? क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? A comic book contains stories told mainly through pictures. कॉमिक बुक में स्टोरीज होती हैं. कौन सी स्टोरीज होती हैं? जो कि पिक्चर्स के थ्रू कही जाती है. mainly through pictures, जो पिक्चर्स के थ्रू विशेषकर कही जाती हैं. Gopal and the Hilsa fish. Yes, this is the name of the story we are going to read. It was the season for Hilsa fish. ये हिल्सा फिश का सीजन था. ठीक है, जैसे आप मशरूम्स देखते हैं मार्केट में, जब बारिश होती है तो मशरूम्स की सब्जियां आती है, जैसे फ़िश का भी एक पर्टिकुलर सीज़न होता है हर तरह की फ़िश का. तो ये सीज़न जो था, इट वाज द सीज़न फॉर Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. और फिशरमैन हिल्सा फिश के सिवा कुछ और चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे. फिशमोंगर्स का मतलब क्या है? फिशमोंगर्स का मतलब है जो मछली का व्यापार करते हैं या जो मछली बेचते हैं. फिशमोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो मछली बेचने वाले होते थे वो हिल्सा फिश ही बेचते थे और कोई दूसरी मछलियाँ नहीं बेचते थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. बाय प्लीज़ कम. ओके, क्या कहते थे? आइए खरीदिए. हिल्सा फिश का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और हाउस होल्डर्स यानी कि जो घर में लोग होते थे या घर चलाने वाले जो लोग होते थे या घरों में रहने वाले जो लोग होते थे. हाउस होल्डर्स का मतलब क्या है? जो घरों में रहते हैं ना सभी, या जो गांव के लोग थे और भी है ना, मोहल्ले के लोग थे, ये सब. ठीक है, तो हाउ मच डिड यू. अच्छा, सब लोग क्या करते थे? सब लोग फिश के बारे में ही बात करते थे. ठीक है, फिर हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. ठीक है, तुमने इस हिल्सा फिश के लिए कितना पे किया? यू वुडंट बिलीव इफ़ आई. ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये व्यक्ति कह रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूछा, इस आंट ने पूछा, तो हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तुमने ये हिल्सा कितने में ख़रीद के लेके आई? तो ये इसने कहा यू वुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू. अगर मैं तुम्हें बता दूँ कितने में लेकर आया तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये देख रहे हैं आप सारे पिक्चर्स. ठीक है, और पिक्चर्स के साथ में यहाँ पे सब टाइटल्स भी लिखे हुए हैं. ठीक है, टाइटल्स भी हैं, सब टाइटल्स भी हैं. तो विद द पिक्चर्स दिस स्टोरी बिकम्स वेरी वंडरफुल टू अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि अब सब तरफ जो है अभी क्या चल रहा है. इन दिनों की बात है जब हिल्सा फिश का समय था. सब तरफ हिल्सा फिश ढेर सारी आ रही थी. ठीक है, और मार्केट में फिश मोंगर्स यानी मछली बेचने वाले सिर्फ हिल्सा फिश ही बेचते थे. ठीक है, और इसके बाद अब देखते हैं हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. घर में लोग भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे, उसके सिवा और कुछ नहीं होता था उनके डिस्कशन में. यू कैन सी दिस पिक्चर एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि बड़ोस वाली आंटी पूछती है आपने कितने में लेकर आई, तो ये बोलना मैं बताऊंगा तो आपको जो है विश्वास नहीं होगा. आगे देखते हैं. ठीक है, अब एंड इन द पैलेस टू. TOO का मतलब है भी. पैलेस यानी होता है महल, और महल में भी द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. कॉर्टियर्स मतलब दरबारी. दरबारी महल में जो दरबारी लोग थे वे भी हिल्सा फिश के सिवा और कोई भी चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करते थे. योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा
आई कॉट इट वॉज, देखो यहाँ एक व्यक्ति राजा को बता रहे हैं कि जहाँ पर ना आपको वो हिलसा ज़रूर देखनी चाहिए थी जो मैंने पकड़ी थी। ये इट वॉज कैसी थी, ये आगे बता रहे हैं ना, बता रहे कि इतनी बड़ी थी, ठीक है, इस तरह से। तो राजा को गुस्सा आ गया, तो राजा क्या बोले, स्टॉप इट, बंद करो, यू आर अ कोर्टियर और अ फिशरमैन, ठीक है, तुम दरबारी हो या मछुआरे हो। द कोर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज, डाउनकास्ट का मतलब होता है निराश, निराश आँखों से जो दरबारी है वो, ठीक है, कैसे करने लगा, है ना, नीचे देखने लगा। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, ठीक है ना। अभी राजा कहते हैं, तो अभी जो है कोर्टियर दरबारी शांत तो हो गया, उसने निराश होकर अपनी आंखें भी नीचे झुका ली, सिर भी नीचे झुका लिया। फिर राजा बोलते हैं सॉरी, है ना, देखो बड़े लोगों कितने वो होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनको गलती ऐसा लगता है तो तुरंत तो सॉरी भी बोल देते हैं ना। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ज़रा गुस्से में आ गया था। इट इज़ अ सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, और ये हिल्सा फिश का सीज़न है और कोई भी ऐसा नहीं है जो हिल्सा फिश के बारे में बात ना करता हो, है ना। आप सुन के चिढ़ होने लगी। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, यहाँ तक कि गोपाल भी अपने आप को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि 5 मिनट भी नहीं रोक सकता। ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी, तो वो यहाँ पर ये कहता है, ये एक दरबारी है, ये कहता है जहाँ पर ना मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में बगैर बात किए रह सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तब तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है, राजा ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि हिल्सा के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो ऐसा करो, एक बड़ी सी हिल्सा खरीदो और उसको लेकर हाथों में लेकर महल तक आओ, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये गोपाल नाम के जो व्यक्ति थे, इनको चले, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी, जहाँ बना मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। चलो देखते हैं क्या वो ले आ पाया। अब क्या हुआ, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, तुम्हारा चेहरा ऐसे आधा शेव क्यों किया हुआ है। गोपाल ने क्या किया, अपना चेहरा को आधा दाढ़ी बना लिया ना, आधा दाढ़ी मुछी बना लिया। देखो यहाँ से इस तरफ बिल्कुल भी दाढ़ी मुछ नहीं है, है ना, इस तरफ, और यहाँ पर दाढ़ी मुछी है, तो ऐसा कर लिया। तो वाइफ ने उसको देखा, बोला कि ऐसा क्यों कर लिया, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ, इस तरह से तुम अपने आप को, है ना, स्मीयर क्यों कर रहे हो, या इस तरह से अजीब तरह के चेहरा तुमने कैसे बना लिया है ना। स्मीयर का मतलब है रगड़ना या लगा लेना, ठीक है। तो क्या वाट, है ना, वाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या बात है, या क्या, है ना, क्या तकलीफ़ है तुम्हें। वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश, तुम अपने चेहरे पर इस तरह से राख क्यों लगा रहे हो, राख क्यों पोत रहे हो। स्मीयर का मतलब है पोतना या रगड़ना, ठीक है। ऐश का मतलब है राख, तो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जब पूछा था, फिर से देख लो, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन, तुम्हारा चेहरा इतना आधा, है ना, सेव किया हुआ क्यों है, ठीक है। तो गोपाल कहा, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं एक मछली लेने की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए अपने आप का ड्रेसअप सही तरह से तैयार कर रहा हूँ। वाट इज़ द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश, क्या तकलीफ़ है तुम्हें, तुमने इस तरह से राख क्यों लगा ली है खुद पर। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, डिसग्रेसफुल मतलब अपमान भरे, रैग्स मतलब चीथड़े। वाट आर यू अप टू, अब वो घर से जब बाहर जाने लगा, इसने फटे कपड़े भी पहन लिए, ठीक है। गोपाल ने क्या किया, फटे कपड़े भी पहन लिए, आधी तरफ आधे चेहरे की दाढ़ी मूछी जो है उसने
बना ली और आधे चेहरे की रहने दी। तो अब क्या हुआ, वो घर से फिर जाने लगा। तो वाइफ पीछे से चिल्लाती है, मेरी बात सुनो, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। रैग यानी होता है चीथड़े। तो उसे कहा कि सुनो, इस तरह के गंदे से दिखने वाले चीथड़ों वाले कपड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकते, है ना। वाट आर यू अप टू, तुम क्या करने वाले हो। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो वो कहते हैं, अब मैं कितनी बार बताऊं तुम्हें कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए इस तरह से तैयार हुआ हूं और खरीदने जा रहा हूं। इट हैज़ हैपन टू हिम, ही हैज़ गॉन मैट। तो उसने क्या कहा, अरे इसको कुछ ना कुछ तो हो गया। वाइफ क्या बोली, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फटे कपड़ों और आधा अक्लीन शेवन सिर और मुंह पर, है ना, मुंह के साथ में इसलिए जा रहा है, ज़रूर वो ही हैज़ गॉन मैड, मतलब वह कुछ पागल हो गया है। ठीक है, ऐसा कौन बोली, वाइफ बोली, है ना। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। ठीक है, गोपाल ने एक हिल्सा फिश खरीद ली और चलना शुरू कर दिया। कहाँ पर, महल की तरफ, टुवर्ड्स द पैलेस। मदर लुक एट दैट मैन इज नॉट, है ना, इजंट ही कॉमिकल। फिर क्या कहा, बच्चों ने, कुछ बच्चे देख रहे हैं, देखो गांव के लोग देख रहे हैं। तो बच्चा ये पूछ रहा है अपनी मम्मी से, क्या वो आदमी बड़ा ही हास्यप्रद नहीं लग रहा, या ऐसे नहीं लग रहा कि कोई मूर्ख होगा। ठीक है, ऐसा करके जो है सब उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि भाई कैसा आदमी है, फटे कपड़ों में जा रहा है, आधी दाढ़ी मूछी बना रखी है। ही मस्ट बी अ मैडमैन, जरूर वह कोई पागल आदमी होगा। हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। अरे गांव के लोग कुछ तो ये भी सोचने लगे, अरे भाई सब शांत रहो, कोई कुछ नहीं बोल रहा, नहीं, जरूर ये कोई रहस्यमयी बाबा हैं। ठीक है, व्हेन गोपाल रिएक्टेड, है ना, रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट पहुंचा, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें। आई वांट टू सी द किंग। तो गोपाल ने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पे सी का मतलब मिलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यू कांट सी द किंग गेट अवे विथ यू। अब जब वो गोपाल को राजा के दरबार गया तो गेट पर वॉचमैन थे, पहरेदार थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी राजा को नहीं मिल सकते। यहाँ पे सी का मतलब क्या है, मिलना। यू कांट सी द किंग, आप राजा को नहीं मिल सकते। गेट अवे विथ यू, यहाँ से दूर चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल जोर जोर से गाने लगा और नाचने लगा। ठीक है, इनसाइड द पैलेस, है ना, अब महल के अंदर में, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, है ना, सब लोग बोल रहे हैं, अरे वो आदमी पागल है, इसको जल्दी से फेंक दो बाहर। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो वो आदमी क्या कह रहा है जो बाहर आया है, कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे, है ना, अंदर आने दीजिए। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, राजा ने कहा उस आदमी को तुरंत मेरे पास लेकर आओ। येस योर मैजेस्टी, जी जहाँ पना, अभी लेकर आते हैं। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के पास लाया गया। इट इज़ गोपाल, अरे बोला ये तो गोपाल है। ठीक है, फिर क्या हुआ, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, लगता है इसका दिमाग फिर गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है कि इसका ज़रूर कुछ ना कुछ पागलपन वाला जोक्स हैं ये, या कोई चुटकुला है, या कोई मजाक है इसका, इस तरह का। ठीक है, इस तरह से ऐसे तो जाता नहीं है, समझ गए ना। सड़क पर ऐसे लेके जब वो गया, कोर्ट के बाहर खड़ा है ना, फटे हुए कपड़ों पर रैग्स पहनकर, और उसके बाद जो है उसने आधा अपने आप को शेव भी कर लिया। इतना अजीब तरह का आदमी। तो सब लोग को लगा, कुछ लोग, सब लोग को अलग अलग तरह की बातें लगी। किसी को लगा पागल हो गए, तो कोई लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कि शायद इसका कोई बड़ा मजाक होगा। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट। ठीक है, आउट विथ इट। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। उसके बाद क्या हुआ, गोपाल, ठीक है, अब अपने भेष से बाहर आ जाओ, आओ, है ना। गोपाल, आउट विथ इट, इससे बाहर आओ। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, तुम इस तरह से, है ना, इस तरह से उपहास उड़ाने लायक किया, रिडिकुलस से मजाक किया फैशन में
क्यों आए हो, या इस तरह से क्यों आए हो, ठीक है। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो गोपाल क्या कहता है कि जहाँ पाना लगता है आप कुछ भूल गए हैं, ठीक है। गोपाल ने क्या कहा, जहाँ पाना लगता है आप कुछ भूल गए हैं, समथिंग है ना, फॉरगॉटन समथिंग। अब जहाँ पाना बोले कि कुछ भूल गए, अब जहाँ पाना को याद नहीं आ रहा कि आखिर क्या भूल गए हैं, ठीक है कि नहीं। अब जो है स्ट्रेंजली इनफ टू वन सीम्स टू बी है ना इंटरेस्टेड इन हिल्सा। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, ठीक है। तो राजा कहते हैं ये तो बड़ी ही मज़े की बात है ना, ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है, बड़ा ही अजीब लग रहा है, ये जानना ही काफ़ी अजीब है कि कोई भी रास्ते में तुमसे हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा, या आजकल कोई भी हिल्सा फिश के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, और ना ही किसी आत्मा ने ही हिल्सा फिश के बारे में कुछ कहा है, ठीक है ना। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, ठीक है ना। अब गोपाल ने बताया कि भाई रास्ते भर आते तक किसी ने हिल्सा फिश को नहीं देखा। तब राजा को याद आया कि राजा ने उसको क्या चैलेंज रखा हुआ था कि तुम मार्केट से खरीद के एक मछली हिल्सा फिश यहाँ पर लेकर आओ, और फिर उसके बाद जो है हाँ, पर ये कंडीशन रखी थी कि रास्ते में उसे कोई भी कुछ भी हिल्सा के बारे में बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो राजा को अपना चैलेंज याद आ गया। हा वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वन अगेन। और राजा ने गोपाल की खूब तारीफ की और कहा कि तुमने एक बार फिर, ठीक है, असंभव को संभव बना दिया है, ठीक है। अभी एक्सरसाइजेज हैं, नाउ देयर आर एक्सरसाइजेज and that will be sent to you on slides. Thank you. Have a great time.